विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। कुटिया में हम रहते हैं, आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे वो गुदड़ी के लाल। तन कुटिया में हम रहते हैं, आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे वो गुदड़ी के लाल। आपस में हम भाई भाई, रखना प्यार अपार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबा महावाक्य 11 जून। बाबा आज के बोलें, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। हमरा सत सत राजयोगी। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। আমাদেরকে রাজ ঋষিও বলা যেতে পারে। ऋषि, राज ऋषि माना ही पवित्र। राज ऋषि माना पवित्र। যারা पवित्र তাদেরকে বলা হয় राज ऋषि। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? আমরা মানুষকে মায়া রূপী দলদল, দলদল মানে একদম কাদা, কাদা মানে যখন বাম পানি আসে চলে যায় তখন কি হয়, বর্ণার পিছন জায়গাগুলো দলদল হয়ে যায়, একদম দলদল হয়ে যায়, অর্থাৎ যেখানে পা ডালেই ফসে যায়, পা ফসে যায়, পা ফসে যায় মানে কাদা মধ্যে ফসে যায়। তো ওই কাদাটাকে বাবা বললেন দলদল, মানে বের হইতে চাইলেও বের হইতে পারে না, তাকে বলা হয় দলদল। মানে মাটি আর জল মিলে একটা থলথল, মানে কেমন একটা হাফ ভাব থাকে, পা ডাললে বালুও থাকে, কিন্তু পা ফাঁসতেই যায়, ভিতরে মানুষ চলে যায়, মানে বাইর হইতে চাইলেও বের হইতে পারে না, তাকে বলা হয় দলদল। तुम जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे, যখন আমরা নিজেই ওই কাদা থেকে বের হইতে থাকলেই তখন অন্যকে বের করতে পারবো। দলদল से निकलने वालों की निशानी, যারা দলদল থেকে বের হয়ে গেছে
তার একটা লক্ষণ দেখা যাবে। ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা, কোনো ধরনের ইচ্ছা থাকবে না, इच्छा থেকে पार। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए, एक बाबा ছাড়া কিছু মনে পড়বে না। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीजें खाए, यह लालच न हो। तुम पूरी ही बनवा में हो। बनवा माना বিয়ের আগের দিনগুলো খুব ভালো জমক টমক কাপড় থাকে না, মানে সাধারণ কাপড় পরে থাকে। বেশিরভাগে দেখা যায় পুরনো বা সাধারণ কাপড় থাকে, যাকে মানে নাপিতগুলাকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় কাপড় সুন্দর কাপড় পরে না। এটাই বাবা বললেন তুম बनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ नहीं, এই শরীরটাকেও ভুলতে হবে, এই শরীরটাও আমার না। मैं आत्मा हूँ, ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही माया की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। এরকম যারা আত্মাভিমানী হবে তারাই মায়া থেকে বের করতে পারবে। गीत है आज के गीत, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। বাবার একটা বুন্দের জন্য কত অপেক্ষায় থাকি। तो बाबा हलेन प्यारेर सागर। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों ने गीत का अर्थ भी पूछते थे। बाबार जमानाय जखन गीत बजानो हतो तखन गीतेर अर्थ जिज्ञासा करा हतो। अब बताओ तुम कब के राही भूले हो, कखन थेके आमरा रास्ता भूले गेছি। कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। राह माने रास्ता, पथ भूले गेছি আমরা। तो भूले गेছি কখন থেকে, তখন কেউ জবাব দিল द्वापर युग থেকে, কেউ বলল সতযুগ থেকে। जो कहते हैं द्वापर से वो भूल। বাবা বললেন যারা বলল দ্বাপর থেকে ভুলে গেছি সেটা হলো ভুল, वह रॉन्ग है। सतयुग में राह भूले हैं, राह बताने वाला अभी तुमको मिला है। राह भूले गेছিলাম, তখন রাহ বাবা দেখিয়ে দিচ্ছে। ভুলনা भी ड्रामा में नूद है, পথটা ভুলে যাওয়াও ড্রামাতে ছিল। फिर भी राह बताने आए हैं, कहते हैं ना प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले। সত্যযুগে যখন আমরা গেলাম তখন থেকেই বাবাকে আমরা ভুলে গেলাম। বাবা প্রশ্ন पूछते हैं বুদ্ধি চালানে के लिए। প্রশ্নগুলো বাবা কেন জিজ্ঞাসা করে, যে বুদ্ধি চলবে কিভাবে, কি হইল তার অ্যান্সার রেডি করবে। यह ज्ञान ही निराला है। বাবার জ্ঞানটা হইল একদম निराला ज्ञान। बरोबर पतित पावन भी एक को ही कहते हैं। यह भी भक्त वाले गीत मानते हैं। भक्ति मार्गे लोग गीता के माने। अभी तुम जानते हो बरोबर बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। मैं हूँ ही, तुम भी जानते हो बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। আমরা জানি যে বাবা পতিত পাবন আর শান্তির সাগর, সুখেরও সাগর বাবাই হইলেন। पतित पावन बाबा यह तो भक्त वाले भी मानते हैं। भक्ति যারা করে তারাও भक्ति मार्गे लोगों माने कि उन्हीं पतित पावन। पतित दुनिया है ही और दुख धाम। এই পতিত দুনিয়াটা হয়ে গেল দুঃখের দুনিয়া, আর পাবন দুনিয়া হইল শান্তি ধাম और সুখ ধাম। শান্তি ধাম মানে परम धाम और सुख धाम माने सतयुग। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। सुख धाम হইল सतयुग तेता, दुख धाम হইল दापर कली। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं प्यार का सागर, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन कैसे आते यह भूल जाते हैं। 5000 बरस की बात है,
बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। 5000 আগে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। তো দেবী দেবতাদের যখন রাজ্য ছিল সতযুগ মে, তখন রাজ্য যখন দেবতারা করতো তখন কি ছিল? সতযুগ ছিল। সদগতি সদগতি ফির দুর্গতি कैसे हुई? সতযুগে ছিল তখন সদগতি ছিল, তারপরে দুর্গতি কিভাবে হইল? यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज था। इन देवी देवता माने लक्ष्मी नारायण राज्य छिलो। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे हुई? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। दुर्गति কিভাবে হইল সে বাবাই বলে দেয়। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई। द्वापर যুগ যখন আসে তখন থেকেই আমাদের দুর্গতি হয়ে যায়। तब तो बुलाते हैं, तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। আমরা জানি এটা নতুন কথা না। बाप कलप कलप आते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपने आत्मा को नहीं जानते, কেউ নিজেকে आत्मा মনে করে না বা জানেও না। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारा आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, हमारा आत्मार मध्येই पाठ আছে। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूँ, पाठ बजाया हूँ। ड्रामा को वह जानते ही नहीं, करके लाखों वर्ष कह देते हैं। এই ড্রামাটাকে মানুষ না জানার জন্য কি বলে দেয়? लाखों वर्ष। लाखों वर्ष का फिर ड्रामा तो है ना, ड्रामा रिपीट होता है। यह तो कहेंगे ना, यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं। এই জ্ঞানটা বাবা যখন সম্মুখে আসেন তখন বাচ্চাদেরকে দেন। মুখ से बात कर रहे हैं, बाबा मुख द्वारा কথা বলে। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, बरनी स्त्री भी है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबार বাচ্চাও আর ব্রহ্মা বাবা শিব বাবার স্ত্রীও। কেন কি? ওনার দ্বারা আমাদেরকে জন্ম দিলেন, মানে অ্যাডপ্ট করলেন। कितने बच्चों की संभाल की जाती है? अकेले मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया कि बच्चों को संभाले। यह सब बातें शास्त्रों में नहीं है कि জগদম্বা সরস্বতী মাতেশ্বরীকে বাচ্চাদেরকে পরবরিশ করার জন্য বাবা মুকরর করলেন। यह प्रैक्टिकल है, बाप ही राजयोग सिखलाते। जिसको राजयोग सिखलाया वह राज योगी बने। 84 जन्म में आए। बाइबल कुरान वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, धर्मशास्त्र तो बहुत लोग पढ़े, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, कोनो तत्व के আমরা স্মরণ করি না। तुम्हारा तो बाप से योग है, আমরা तो बाबा के स्मरण करी, अर्थात बाप की याद। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि अर्थात राजयोगी हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए योगी बनते हो। स्वर्गेर राजपथ नेওয়ার জন্য আমরা বাবার সাথে যোগ अर्थात कनेक्शन जोड़ी। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। राज के जाने बाबार साथे যোগ মানে ध्यान करी, कनेक्शन करी, এই জন্য বলা হয় राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना, स्टूडेंट को कब टीचर भूलेगा क्या? कखनो टीचर भूले ना। जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, আমরা জানি বাবা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, परंतु माया फिर बुला देती है।
तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं यह समझ तब तो नशा चढ़े। स्कूल में ICA पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। केहू MA BA ICA पढ़े तो कतो नशा থাকে, तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ते तो फिर भी हो। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भविष्य आदि भाषा आदि শিখনা পড়ে। ওইখানেও শিখবে, সতী যুগও পড়াশোনা হবে, কিন্তু ওইখানে কি হবে, রাজবিদ্যা अर्थात भविष्य के लिए ওইখানে भाषाओं सीखा जाবে। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। राह माने रास्ता भूले जावार शुरू करे दे। फिर एक एक ढक की करी पग पग माने एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। एक स्टेप আমরা কি করি, এক পিঁড়ি দুই পিঁড়ি করে নিচে নামে যাই, মানে একটা ধাপ এক ধাপ দুই ধাপ করে নিচে নামি, পিঁড়ি আর স্টেপ বাই স্টেপ আমরা নিচে নামে যাই। जन्म जन्मांतर नीचे उतरते। अभी तुमको सारा याद है, আমাদেরকে এই সময় সব কিছু মনে আছে। कैसे हम चढ़ते हैं कैसे हम उतरते हैं, यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरा हुआ, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ। এখানে কর্মক্ষেত্রে কর্ম করতে করতে আত্মা এখন ক্লান্ত হয়ে গেছে, তখন কি বলতেছে, বাবা উপরে নিয়ে যাও, মানে এখন ছুটি করো, এই কর্মক্ষেত্রে আর ভালো লাগে না, কত কর্ম করা যাবে। যখন মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায় তখন বলে না, অফিসটা তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে ভালো লাগতো, অফিস স্টাফরা বলে, তখন এখানকার স্টাফরাও বলছে বাবা তাড়াতাড়ি কোথায় নিয়ে যাও, মুক্তি। हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सब सुख धाम में हो तो तुम्हारे কি ছিল, যখন আমরা সুখ ধামে ছিলাম তখন আমাদের সব কিছু ভালো ছিল। সুখ ধাম দুঃখ ধাম মে अशांति। सुख धामे ছিলাম তো শান্তি ছিল, আর दुख धामे আসলাম तो अशांति। यह पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम बाया शांति धाम ले जा रहे हैं। शांति धाम जाबो तारपरे सुख धाम चले आसबो। तुमको कहने की दरकार नहीं है, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मजा आता है। शांति धामे থেকে গেলাম ওটা आनंद নাই, किंतु पाठ बजाइते बेशी आनंद, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, কেউ কেউ বলে না মনের শান্তি নাই, কি বলবো, জীবনে শান্তি পাইলাম না, তো মনের শান্তি নাই এই কথাটা বলে না, यह अक्षर भी रॉन्ग है, रॉन्ग है नहीं। हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो। शांति तो मन रह न सके, शांतिते तो मन থাকবে না। विकर्म होते न सके, कर्म विकर्म रह न सके, बाकी महसूसता आती है। कर्म विकर्म एगुला तो आछेई ना, तो कर्म विकर्म रह न सके, बाकी महसूसता आती है। हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं। बाबार থেকে সুখ শান্তির আমরা वर्षा নিচ্ছি, আর ওইখানে তো সব কিছু চুক্ত করেই যাইতে হবে। तो खुशी होनी चाहिए, यह तो है ही दुख धाम। इसमें सुख हो न सके, এখানে সুখ হবে না।
मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। शांति होवे शांति धामे, सुख होवे सुख धामे, एटा तो हइल दुख धाम। तो जिसको बहुत पैसा है समझते हैं हम सुख में है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते, कोई हंगामा तो नहीं है ना, तो शांति तो हो जाती है, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। सन्यासीरा घर बार छाड़े चले गेছে, तो ওরা যখন দেহ রাখে বা কিছু করে তখন শান্তি অটোমেটিকলি হয়ে যায়। এখানে তো কোনো ধরনের মানে ভিড় নাই, যেখানে ভিড় কোলাহল থাকবে না সেখানে তো শান্তিই থাকবে। तो ওই জন্য বললাম आत्मा का जो शांति सौधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना है, पाठ बजाना है, यहाँ आते ही कर्म करना, कर्मों में तो आत्मा को जरूर आना है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद के बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानोवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है। हमरा जानी जे हमरा आत्मा, हमारा बाप परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। परमात्मा के आत्मा डाकी, वह बाप सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ी है वह इस याद से निकालनी है। बाबा के स्मरण करले आत्मा मध्य जेगुलो खाद पड़े गेছে ওগুলা বের হয়ে যাবে। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सोने सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। सोनाटा एकदम ठीक ठाक থাকে, তার মধ্যে কি করে 24 ক্যারেট সোনা আছে, কিন্তু ওর মধ্যে মিলাवट কি করে দেয়, ওর মধ্যে খাদ डाले দেয়। तुम असल में सच्चा सोना थे, আমরাও एकदम ठीक ठाक ছিলাম। फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाए हैं, तो कत खुशी ব্যাপার। बेहद के बाप की सौगात है स्वर्ग। बाबा যখন परम धाम থেকে আসলেন তো আমাদের জন্য স্বর্গ নিয়ে আসলেন। লৌকিক বাবা কোথায় বেড়াইতে গেলে বাচ্চাদের জন্য কোনো গিফট নিয়ে আসে, তো বাবাও আমাদের জন্য স্বর্গ হাতে করে নিয়ে আসলেন, অর্থাৎ गिफ्ट করে নিয়ে আসলেন। स्वर्गवासी हुए। सन्यासी कहेंगे जोत जोत में समाया। কেউ যদি মারা যায় তখন কি বলে, কেউ তো মারা গেল তখন বলবে কি জ্যোতি জ্যোতির মধ্যে মিলে গেল, আর কেউ বলে কি স্বর্গে চলে গেল। তো কেউ যদি মারা গেল लौट के तो क्यों আসবে না, মানে ফিরে আসবে না। तुम्हें खुशी है, तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाए हैं, तो আমাদের তো খুশি থাকবে না। सन्यासी कहेंगे जोत जोत में समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे, वह तो रहने का स्थान है। কেউ যদি মারা যায় তখন কি বলে দেয়, জ্যোতি জ্যোতির মধ্যে মিলে গেল। তো যার যার বৃত্তান্ত এইভাবে বলে দেয়। जहाँ हम आत्माएं रहती है, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है जार मध्य मिले गए, जिसमें सब मिल जाएंगे। ब्रह्म महातत्व, जिसमें आत्माएं रहती है, ब्रह्म महातत्व हलो हमारे थाकार स्थान, तो ওইখানে आत्मारा थाके। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़े ही है, बाप भी वहाँ रहते हैं, वह भी बिंदु बिंदु का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बिंदु মানে ছোট একটা বিন্দুর যদি সাক্ষাৎকার হয় তো কেউ বুঝতে পারবে, কেউ বুঝতে পারবে না। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, মানে কষ্ট হয়। बाप बिंदु रूप को कैसे याद करें, बिंदुटाके किभाबे स्मरण करी। आधा कल्प तो बड़े शिवलिंग को याद किया,
वह भी बाप समझाते हैं, बिंदु की तो पूजा हो न सके, इसको मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदु কিভাবে मंदिर बनानो जाबे, बिंदु तो देखने में ही नहीं आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। शिवलिंग बनाए ना तो बड़ो करे बनाए जो कि सबाई देखते पारबे। परमात्मा बिंदु मिसल है, उनार साइजटा हইল बिंदु, एजন্য शिवलिंगের উপরে দেখবেন একটা সাদা রঙের বিন্দু দেখানো থাকে, মানে তিন চিহ্নের মাঝখানে একটা বিন্দু থাকে, সেই বিন্দুটা কোনো সময় লালও থাকে, লালে থাকে ওই বিন্দুটা, তিন চিহ্ন সাদা থাকে, তার মাঝখানে হলুদ আর লাল দিয়ে একটা বিন্দু থাকে, ওই বিন্দুটা হইল বাবার প্রতীক। তো বাবা বললেন যে বিন্দু কিভাবে পূজা করবে। बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था, माने बाबा तो छोटो बिंदु, बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। बाबा तो हইল ज्योति बिंदु और आत्माओ ज्योति बिंदु, किंतु शालिग्राम धरे बनाए, अंडे मिसल बनाते हैं, छोटे छोटे डिम मतन बनाए। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदु मिसल है, आगे तो अंगुष्ठाकार बोलो ना, तो क्यों क्यों बोले आगे क्यों बोल लेना। बाबा कहते उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था, যখন जी पाठ आसबे সেভাবেই তো চলবে না। अरे तुम आईसी ए शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, आईसी के एग्जाम মানে পড়াশোনা কেন আগে থেকে করো না, এমএবি আগে থেকে কেন শুরু করে না, আগে তো 1 ক্লাস থেকে শুরু হয় না। ওইভাবে আগে জ্যোতির্লিঙ্গম অঙ্গুষ্টাকার বললো আস্তে আস্তে করে, তখন বাবা সূক্ষ্ম দিকে চলে যাচ্ছে। একেবারে যদি সূক্ষ্ম বলতো তখন মানুষ স্থূলভাবে ফটকেনে সূক্ষ্ম আসতে অসুবিধা হইতো। पढ़ाई के भी कायदे हैं ना, कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कहेंगे अच्छा बाबा से पूछना है, हमारे से बड़ी टीचर है उससे लिख कर पूछते हैं, बाबा को बताए होंगे तो बताएंगे वा नहीं कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। মানে কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন বেশি প্রশ্ন মধ্যে না যায়, বলে দিতে লাগে আমি জিজ্ঞাসা করে বলবো, বা বাবা যখন বলবেন তখন बोले दिवे। तो एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना, यह सब है नई बातें, तुम्हारे वेद शास्त्र में जो है बाप सार बताते हैं, वेद शास्त्र मध्य जेटा आछे बाबा सबगुला सारांशटा बताच्छे। यह भी भक्ति मार्ग की नूद है, फिर भी तुमको पढ़ना ही होगा। भक्ति मार्ग जब शुरू होबे तखन वेद शास्त्र पढ़तेई लागबे। यह भक्ति का पाठ बजाना होगा, पतित बनने का पाठ बजाना है, पतितो हमारा हो ही जाबो। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे सुरुट के पानी का मिसाल देते हैं, रुट का पानी, हाँ भक्ति भी आकर्षण बहुत है, भक्ति माधे बहुत आकर्षण। बाप कहते हैं यह रुंड के पानी के मिसल है, मृग तृष्णा समान है, इस दुबन में फंस जाते हैं। जब भक्ति मार्ग एकदम आकर्षण करे तखन मानुष की हय ओदिके आकर्षित हये चले जाए, तारपरे की हलो मृग तृष्णा समान, ने मृग के देखेई तो सीता पा बेर करे दिलेन, है ना, जेटा भक्ति मार्गे बोलছে जेटा शास्त्र मध्य সেই কথাটা বলা হলো কি মৃগ তৃষ্ণা সমান, মানে মৃগকে দেখে ওনার মন হইল তাই নিজেকে বের করে নিল। তো এইভাবে আজকে ভক্তি মার্গেও বাইরে একটু আকর্ষণ দেখলো বস মানুষ কি হয়ে যায় আমাদের পাশে যায়, फिर निकलने में ही मुश्किल हो जाती है, एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकाले फिर खुद ही फंस पड़ते हैं, অন্যকে বের করতে যাইতেছে নিজেই ফাঁসে যাইতেছে, ऐसे बहुत फंसे पड़े हैं। आश्चर्य बस सुनंती कथंती औरों को निकलांती,
चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। सब किछु करे आइलो गेलो सब किछु করলো কিন্তু লাস্টে নিজেই ফেসে গেল। তো তাই জন্য নিজের মন খারাপ করার কোনো দরকার নাই। কোনো সময় হয় যাকে দিয়ে জ্ঞান শুনলেন সে জ্ঞান শুনাইলো সে আজকে নাই, তাই জন্য বলে কি মন খারাপ করবো, ওরকম কোনো ব্যাপার না। সার পাঠ শেষ হয়ে গেল, আমার পাঠ আছে, সবার পাঠ তো বাবা বললেন না আলাদা আলাদা আছে। জ্ঞান শোনাইতেছিল, সে জ্ঞান শোনাইতে শোনাইতে মায়ার প্রভাবে আসে গেল, তাকে আমাদেরকে দেখতে হবে না, দেখতে হবে কাকে, আমরা বাবাকে দেখব। কেন বাবা আমাদেরকে পাওয়া গেছেন, বাবাকে দেখব। বাকি যাদের দ্বারা জ্ঞান পাইলাম তাকে দেখে কোনো নিজেকে খারাপ করার দরকার নাই। ওই জন্য বাবা বললেন যে ফাঁসে গেল, ऐसे बहुत फंसे पड़े हैं। बाबा को भूल जाते तो दुबन से निकलने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। এই দলদলের মধ্যে ফাঁসে গেছিলাম, কাদা মধ্যে কতটুক বের হয়েছি। जितना जितना निकलते जाएंगे उतना उतना खुशी होती है। যত যত বের হবেন তত তত খুশি হবে। जो खुद निकला होगा उसके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। যে নিজে বের হয়ে গেছে সে অন্যকে বের করতে তার ভিতরে একটা আলাদা এনার্জি থাকবে, মানে শক্তি থাকবে, যে বের হয়েছি তো বের হয়ে যাওয়া। बाण चलाने वाले खुद तीखे होते कोई कमजोर होते। भीम और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। বাবা কি বললেন, এক অর্জুনের গল্প না এখানে, যারা বাবার বাচ্চা হয় বাবার সাথে থাকে যে জ্ঞানকে অর্জন করে তারাই হইল অর্জুন। আর ওই অর্জুনের এক অর্জুনের এখানে ব্যাপার নাই, আমরা সবাই কিন্তু জ্ঞানকে গ্রহণ যারা করে তারাই হইল অর্জুন। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाले तीखे चला गया, दृष्टांत एक की दी जाती है। बात तो बहुतों की है, एक जनेरे उदाहरण देवा जाए। तीर भी यह ज्ञान का है, ज्ञानवान, ज्ञान के तीर मार लो। हर एक अपने को समझ सकते हैं, প্রত্যেককে আমরা নিজেকে বুঝতে পারবো, কিভাবে আমরা নিজেকে তৈরি করছি প্রত্যেককে আমরা বুঝতে পারি। हम कितने बाप को याद करते हैं, কত বাবাকে স্মরণ করি, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती, यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। এখানে ভালো ভালো সব কিছু করবেন তো ওইখানে কম হয়ে যাবে। हमको यहाँ तो बनवा में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, यह तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यह जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं, जेवर माना अलंकार পড়ার জন্য বাবা মানা করছে। কেন বলতেছেন, এখানে যদি পড়া যায়, এখানে যে সব কিছু করা যায় তো এখানে কম হয়ে যাবে। इसके भी अनेक कारण है। जेवर टेवर পড়ার জন্য বাবা যে মানা করেন, এই অলংকার না পড়েন, সব কিছু বোধে বাবা বহুত কিছু গোপন রহস্য আছে, সেগুলাকে সময় আসলে বাবা বলবে। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई। কারো যদি কোনো জেওয়ার মানে গয়না মানে গুম হয়ে গেল, মানে হারিয়ে গেল, কোথায় রেখেছিল ওখান থেকে কেউ নিয়ে নিল, তো কি বলবে, বিকে কে দিয়ে আসলো। और फिर चोर चाकारी भी रास्ते चलने छीन लेंगे। কত সময়
থাকে না, চোররাও রাস্তার মধ্যে দেখলো গানা টানা আছে তো থটকেনে চোরও লাগে যেতে পারে চুরি করার জন্য। आजकल माइया भी लूटने वाली बहुत निकली है। आजकल महिलाराও লুটার জন্য ওদের একটা গেমে হয়ে গেছে। ফিমেল মে ডাকা মারতি হ্যাঁ, এমন হয়ে গেছে মহিলারাও ডাকাইতি করতে পারে। দুনিয়া কা হালত দেখো क्या है, খুব খারাপ হালত হয়ে গেছে। तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वेश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वहाँ सत्य है चैतन्य है, उन्हीं हইল सत्य उन्हीं हইल चैतन्य आनंद स्वरूप। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है मैं ब्राह्मण हूँ। সব কিছু আত্মাই করে। প্রেসিডেন্ট হইলো সে আত্মাই পাঠ বাজাচ্ছে, যে কিছু করছে আত্মাই করছে। বাবা से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, आत्मा মনে করে থাকতে হবে। इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई है, यह भूल जाता है। ये मेरा घर है, मेरा ये है, सब কিছু আমার আমার মনে থাকে আর বাবাটা ভুলে যায়। यह मेरा मेरा छोड़ना पड़े। मैं आत्मा हूँ, इसकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनाता रहता हूँ। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम समझो बाबा समझा रहे हैं, तुम सदैव समझो शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। बाबा যে জ্ঞানগুলা দিচ্ছেন ওই বিচার করতে এই বাচ্চাদের কাজ। जैसे तुम कहते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे? फर्स्ट नंबर কিভাবে যাবে, कैसे जाएंगे? लेकिन अपने को गुप्त रखना है। सब কিছু করেও বাবা নিজেকে गुप्त রাখবেন। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार आज के मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना। আমার আমারটাকে ছাড়ে দিতে হবে, নিজেকে आत्मा মনে করতে হবে। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवा में रहना है। कोई भी पहनना खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। नंबर दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांत स्वरूप शांत सौधर्म में स्थित रहना है। कर्म करते पाठ बजाते निजेर सौधर्मे থাকতে বললেন। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना, এটা দুঃখ ধাম, এটাকে ভুলে যেতে হবে। हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प प्रत्येकटा संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार बनो। वफादार वफादार माना बाबार बच्चा बाबा बोले सब समय वफादारी থাকবে। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है। संपूर्ण वफादार ईमानदार बोले ना, जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं। बाबार बच्चा जे वफादार ईमानदार से की करबे सब কিছুকে पूरा पूरा संभाल करबे, এটা बाबार। और बाबार तो बाबार हिसाब দিতে হবে। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देंगे, কোনো কিছু ব্যর্থ করতে দিবে না। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो।
যখন থেকেই অলৌকিক জন্ম হইল সংকল্প সময় কর্ম সব ঈশ্বরীয় সেবার্থ, সব কিছুর মধ্যে সেবা দিন থাকে। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय माने ईश्वरीय सेवा छाड़ा कहीं भी संकल्प व समय जाता है, कोनो जगह संकल्प जाच्छे समय जाच्छे, व्यर्थ बोल निकलता है या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। जे कोनो जगह यदि व्यर्थ होच्छे तो ओके वफादार बोला जाबे ना। ऐसे नहीं कि एक सेकेंड व एक पैसा व्यर्थ गया, একটা সেকেন্ড গেল কি হয়ে গেল, আর 1 টাকা গেল তো কি হলো, 1 টাকা মধ্যে যদি 1 পয়সা না থাকে তখনও 1 টাকা বলা যাবে না। ও তো সূক্ষ্মভাবে চেক আর চেঞ্জ করতে হবে। 1 টাকার মধ্যে 1 টাকা না থাকলে, 1 পয়সা না থাকলে 1 টাকা বলা যায় না। তো কত महत्वपूर्ण বিষয়। तो क्या बड़ी बात है এরকম ভাবে নাই? नहीं, বাবা কি বললেন, একটা চলে গেল তো কি হইল, একটা ব্যর্থ হইল তো কি হইল, না এটা হবে না। नहीं, संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाला, सब কিছু সফল করার সংস্কার থাকবে, সেই হইল वफादार अर्थात ईमानदार। स्लोगन, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत माना बाबार श्रेष्ठ मत, मत अनुযায়ী চললেই ওর মধ্যেই সফলতা আছে। ओम शांति।